Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will cover about disease causing microorganisms in human. Okay. So, if you are new on my channel, please do subscribe my channel by tapping red button, subscribe button and turn on notification also, and if you like this video please tap the like button also. So this is Arya and today we will cover about disease causing microorganisms in human. So if we start with pathogens, it is a microorganism that cause disease in human bodies. If pathogens enter our body through air we breathe, the water we drink, or the food we eat, they can also get transmitted by directly contact with an infected person or carried by animal. देखिए जो पाइथागोन्स होते हैं वो क्या होता है, डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अगर वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाएंगे, अगर हम हवा सांस लेते हैं तो उनसे इंटर कर जाएंगे, जो पानी पीते हैं उससे इंटर कर जाएंगे, जो खाना खाते हैं उनसे अगर इंटर कर जाते हैं तो वो हमारे बॉडी में डिजीज़ काउज कर देते हैं. दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल. तो अगर किसी को कोई डिज़ीज़ है जो ट्रांसमिट हो सकती है, यानी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, अभी हम आगे देखेंगे कम्युनिकेबल, तो अगर उसे कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है तो अगर हम उनमें कांटेक्ट हम उससे बात करेंगे या फिर उनमें टच होंगे तो वो हमें ट्रांसमिट हो सकता है वो डिज़ीज़. ओके, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है और एनिमल के द्वारा भी कैरी हो सकता है. माइक्रोबियल डिजीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. तो वो डिज़ीज़ जो स्प्रेड हो जाएगा एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फिजिकल कांटेक्ट से, वाटर और फूड से, एयर से, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाता है. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़, जो एग्जाम्पल है ऐसे डिजीज़ जो कम्युनिकेबल है वो है हमारे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. ओके, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइंड ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस एंड स्प्रेड इन द एयर. जब कोई एक पर्सन सफ़र कर रहा हो कॉमन कोल्ड से, स्नीज से, तो स्नीज मतलब क्या होता है, जो छींकते हैं ना हम उसे स्नीजिंग बोलते हैं. तो जो छींकेंगे तो उसमें बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट निकलते हैं और ईच ड्रॉपलेट में थाउजेंड्स ऑफ वायरस कैरी होता है जो एयर के द्वारा स्प्रेड होता है. द वायरस में एंट्री इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड काउज इन्फेक्शन. ओके, तो ये वायरस है ना, ये बॉडी एक हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी बॉडी वाले पर्सन में जा सकता है. ब्रीथिंग जो सांस लेते हैं उसके थ्रू भी जा सकता है और इन्फेक्शन काउज कर सकता है. तो बूझो यहाँ बोलता है देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. तो हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, मीन्स प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी बच सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के स्प्रेड से. इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रह के भी ऐसा हो सकता है. वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग. तो हमें हैंकरचीफ यूज़ करना चाहिए नोज़ के पास और माउथ के पास जब भी हम स्नीज करते हैं. तो इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और इन्फेक्टेड पर्सन से हमें डिस्टेंस बना के रहना चाहिए. ओके, देर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स. ऐसे भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, एनिमल होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ कैरियर ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स. ठीक है, हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ द सच कैरियर. हाउस फ्लाई जो है ना एक बहुत ही बड़ा डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डिजीज़ यानी डिजीज़ जो होता है ना उसके लिए ये बहुत ही एक कैरियर का काम करता है. इट फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज, ये उड़ता है, गार्बेज पे बैठता है. एनिमल एक्सक्रीट्स यानी ये एनिमल की एक्सक्रीट्स पे बैठता है, यानी गंदगी पे बैठता है. पाइथोगन स्टिक टू देयर बॉडीज, जो पाइथोजेंस होते हैं, पाइथोजेंस क्या होते हैं, जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसके बॉडी में चिपक जाते हैं. व्हेन दे फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पाइथोजेंस. ठीक है, तो ये इनके पैर में चिपक जाते हैं और जब ये अनकवर्ड फूड पे बैठते हैं फ्लाइज तो ये पाइथोगन्स को वहाँ छोड़ देते हैं. हाउएवर इट एंड कॉन्टिमिनेट फूड इज़ लाइकली टू बी स्टिक. तो ये एक एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से आप लोगों को कि
हमेशा हमें फूड को कवर करके रखना चाहिए और कवर फूड ही खाना चाहिए। बाहर में जो मिठाई की दुकान पे जो मिठाई होती है उसमें भी बहुत सारे हाउस फ्लाई लग रहे होते हैं, तो वो मिठाई आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। वो एज अ कैरियर वर्क करता है, वहाँ पे पैथोजेंस को छोड़ देता है, फिर हम उसे खा लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। एवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनकवर्ड फूड को कंज्यूम करना ही नहीं है हमें, बहुत मीन्स करना ही नहीं है। देख लेंगे आपकी ढका नहीं है तो उसे खाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हमेशा ढक के रखना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल, एक तो आपका हाउस फ्लाई है, दूसरा एग्जाम्पल है एक डिजीज काउजिंग का एनोफिलस मॉस्क्यूटो है, ठीक है ना, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो ये जो हमारा मॉस्क्यूटो होता है ना, एनोफेल्स या, तो ये ना एज अ एक्ट करता है एज अ कैरियर पैरासाइट ऑफ मलेरिया। यानी ये जो होता है ना, ये मॉस्क्यूटो जिसको ही काटेगा उसको मलेरिया हो जाएगा, तो ये मलेरिया को रखता है अपने पास। और जैसे ही होगा, अगर कोई भी आप कभी डॉक्टर से आपने सुना होगा कि यू हैव सफर्ड विथ मलेरिया, मलेरिया आपको मच्छर काटने से होता है। प्लाज्मोडियम, मलेरिया को ही हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। फीमेल एंडीज मॉस्क्यूटो, ये फीमेल एंडीज मॉस्क्यूटो जो होते हैं ना, ये कैरियर करते हैं डेंगू को। और जो ये एनोफिल होती है, जिसे मैं आपको दिखा दूँ, यही है एनोफिल्स मॉस्क्यूटो। ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो जो होती है ना, ये मलेरिया काउज करती है। लेकिन जो एडीज़ होती है, AEDES एडीज़ मॉस्क्यूटो जो होती है ना, ये डेंगू वायरस को काउज करती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू? मैं आपको बता दूं कि मच्छर ज़्यादा ब्रीड करते हैं आप वाटर में, तो आपको अपने घर के आगे पीछे वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। तो हम मलेरिया को और डेंगू को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? क्यों हमें टीचर्स कहा करते थे कि वाटर को कहीं भी नेबरहुड में कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए? ऑल मॉस्क्यूटो ब्रीड इन वाटर, जितने भी मॉस्क्यूटो होते हैं ना, वो ब्रीड करते हैं यानी जन्म लेते हैं पानी में। हैंस वन शुड नॉट लेट कलेक्टेड एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एट्सेट्रा। तो जैसे मच्छर होते हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं, तो अगर हम वाटर को कलेक्ट ही ना होने दें, जैसे कलेक्ट होता है आपके घर में फ्लावर पॉट में पानी देते हैं हम, तो वहाँ कलेक्ट हो जाता है। कूलर जो हम यूज़ करते हैं वहाँ कलेक्ट हो जाता है पानी, वहाँ बच जाता है, तो इससे भी बहुत दिक्कत होती है, यानी वहाँ पे मॉस्क्यूटो ब्रीड होना शुरू हो जाता है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, अगर आप सराउंड को क्लीन रखोगे एंड ड्राई, सूखा, वी कैन प्रिवेंट मॉस्क्यूटो फ्रॉम ब्रीडिंग, तो हम मॉस्क्यूटो को ब्रीड करने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ओके, तो ये काम आपको करना है और हमें सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। अब से आप लोग कहीं भी पानी जमा होने नहीं दीजिएगा अपने नेबरहुड में। तो यहाँ एक चार्ट है, जैसे कि यहाँ पे है जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया से होता है एयर के थ्रू। मीजल्स जो होता है ये भी वायरस से होता है, एयर से। चिकन पॉक्स वायरल डिजीज़ है जो एयर और कांटेक्ट से होता है। पोलियो हमारा वायरस डिजीज़ है जो एयर कांटेक्ट से होता है। इनसे हम कैसे बच सकते हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, आपको पेशेंट से पूरे दूरी बना के रखना है। कीप द पर्सन बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। ओके, वैक्सीन भी उसे सुटेबल एज पे देना चाहिए। अब कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज़ है, टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरिया से होने वाली दो डिजीज़ का यहाँ पे नाम है कॉलेरा एंड टाइफाइड। तो कॉलेरा हमारा वाटर और फूड से होता है और टाइफाइड हमारा वाटर से होता है। तो हमें ना पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, सैनिटरी हैबिट हमें यूज़ करना चाहिए, कंज्यूम हमें प्रॉपर कुक्ड फूड खाना चाहिए और पानी गर्म करके पीना चाहिए और वैक्सीन लेना चाहिए। अब हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है वाटर के थ्रू। ड्रिंक बॉइल्ड, आपको ड्रिंक करना है बॉइल्ड वाटर और वैक्सीन लेना है बस। मलेरिया प्रोटोजोल डिजीज़ है, डायसेंट्री एंड मलेरिया प्रोटोजोआ से काउज करता है मॉस्क्यूटो के थ्रू। हमें मॉस्क्यूटो यानी मच्छरदानी हम जिसे बोलते हैं यूज़ करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, और मॉस्क्यूटो वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए सराउंडिंग में, जिससे मॉस्क्यूटो ब्रीड नहीं करेंगे। सम ऑफ द कॉमन डिजीज़ अफेक्टेड ह्यूमन, देयर मोड्स ऑफ ट्रांसमिट एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। तो यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीज़ जो ह्यूमन को काउज करते हैं, इनसे बचने के तरीके और ये किस मोड के थ्रू ट्रांसमिट होता है यहाँ पे दिया है, आपको इसे
पढ़ लेना है, इस टेबल को आपको याद कर लेना है, टेबल 2.1 को। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सॉरी डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। अब तक हमने डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन देखा, अब हम एनिमल को देखेंगे। फ्रॉम दिस साइड आ रहा, थैंक यू।